हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। इसमें हम लोग पीछे जो काम कर चुके हैं, काफ़ी बहुत सारा वर्क हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखिए, इसमें इफ A is a square matrix of order n, then adjoint of A is a matrix of order n is denoted by ADJ. A is equals to CIJ n by n का ट्रांसपोज, where Cij is a cofactor of Aij। तो बेसिकली क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके हम कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? सी आई जे उसी को डिनोट कर रहा है। अगर मैं बात करूं, आपको मैट्रिक्स जो दे रखा है वो एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो इस ए 2x2 का ले लिया मैंने, 2 3 5 7 ले लिया। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूँ, मैं हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए पहले मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लगा देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए A11 का, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 7 बच गया, 7 आ गया, और -1 की पावर 1 + 1 है, इसलिए हम पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम A12 निकालते हैं, तो 3 का अगर मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो ये कॉलम गया, ये रो गया, और ये 5 आ गया। लेकिन 5 के पास में इधर आके -1 की पावर कितना आ रहा है, 1 + 2, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी है -1 की पावर 1 + 1 मैंने लिखा नहीं, तो ये यहाँ नेगेटिव कर देगा। इसका कोफैक्टर अगर मैं निकालूंगा कितना आएगा, दैट इज -1 की पावर 2 + 1, और इस कॉलम इस रो को गया, बच गया एलिमेंट 3, और इसको गया -1 की पावर 2 + 2, और ये कितना आएगा 2। तो दिस इज इक्वल टू आपको मिला 7 - का 5 3 - का 2 का ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू कितना, सॉरी प्लस का 2 है, यहाँ -का 3, दिस इज इक्वल टू कितना आया, 7 - का 5 एंड -का 3 2। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ए का एडजॉइंट निकाल लिया आपने। अब इसका क्या शॉर्टकट मेथड कई बुक्स में दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है वो। इसमें क्या करना होता है, जैसे अगर मैं 2x2 की बात करता हूँ, उसी के लिए दिया हुआ है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये सेम रहेंगे, ये इंटरचेंज होंगे, ये तो इंटरचेंज होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम पोजीशन पर रहेंगे, सेम पोजीशन विथ अपोजिट साइन, सॉरी मतलब अगर यहां नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, विथ देयर ऑपोजिट साइन। अपोजिट साइन से मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
एक और एग्जाम्पल इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, या इसको हम बी ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास एलिमेंट दे रखा है 3 5 -1 8, तो मुझे एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बोला है, ये इंटरचेंज हो गया, यानी कि ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, ये ऐसे रहेंगे, लेकिन साइन अपोजिट होगा। साइन अपोजिट का ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये 5 है तो -5। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स को हम अगर निकालते हैं तो हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसके एलिमेंट्स कुछ लेते हैं। 4 -1 6 2 8 5 1 3 -7। क्लियर है? मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं एक चीज आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं कोफैक्टर निकालता हूं तो क्या करता हूं, पहले तो उसका ट्रांसपोज ले लिया, पहले लिख लिया। मैं ये जो पोजीशन है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस पहले लिख लेता हूं, ताकि -1 की पावर पोजीशन खत्म हो गया, उसको मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं, ये कॉलम गया, ये रो गया। 8 7 जा 56 माइनस में, और 3 5 जा 15, माइनस का 56 माइनस से कितना आ गया 15, तो ये कितना आ गया प्लस में 71 आ गया, माइनस का 71 आ गया। सिमिलरली इसका लेना है मुझे, तो पोजीशन की इसकी चिंता है नहीं, ये कॉलम गया, ये रो गया, माइनस का 14 और कितना आएगा ये माइनस का 5, तो माइनस का 19 आया, तो माइनस का मैंने 19 लिख दिया, बाद में माइनस से माइनस का गलती ना करें हम उसको। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो 3 2 जा 6 माइनस का 8, तो दिस इज द 6 एंड माइनस का 8, तो माइनस का 2 आ गया ये। इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया, इसका कोफैक्टर 7 और ये आएगा 3 6 जा 18 माइनस का, प्लस का 7 था, माइनस का 18, तो माइनस का 11 आया है यहाँ पे। इस 8 का निकालेंगे, ये रो गई, ये कॉलम गया, दिस इज 4 7 जा 28 माइनस का एंड माइनस का 6 34 आया माइनस का। 5 का निकालेंगे तो ये कॉलम, ये रो गया और ये कॉलम गया, 3 4 जा 12 प्लस का 1, 3 4 जा 12 प्लस का 1 13 आया, तो ये -13 बना ही रहेगा। 1 का निकालेंगे तो माइनस का 5 6 8 जा 48, तो कितना आ गया माइनस का 53, माइनस का 53 लिखेंगे यहाँ पे, 3 लेंगे, ये कॉलम गया, ये गया, 5 4 जा 20 माइनस का 12, यानी कि 8 आया। लास्ट वाले में देखेंगे 4 8 जा 32 प्लस का 2, तो कितना आया 34 आया। दिस इज इक्वल टू, इसका साइन एक बार हम चेक कर लेते हैं, माइनस का 71 19 माइनस का 2 11 माइनस का 34 माइनस का 13 53 माइनस का 8 34 का ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 71 90 माइनस का 2 11 माइनस का 34 माइनस का 13 53 माइनस का 8 34, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हमें थ्योरम को पहले पढ़ना है और उसके बाद के अंदर हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर मैं आपको अगला जो पार्ट है उसको समझा देता हूं, दैट इज एक थ्योरम है, A is any square matrix, then A into adjoint of A is equals to determinant of A into I is equals to adjoint of A into A। याद रखना, दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है,
वो ये चीज है। यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ नंबर या वैल्यू, नंबर बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, वैल्यू। तो ये हमको प्रूफ करके बताना है ये कैसा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझेंगे उसके बाद ही इसके बाद में हम लोग ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ, अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, मान लेते हैं कि जो ए हमें दे रखा है दैट इज Aij 3x3 का एक मैट्रिक्स है, बाकी n/n के लिए भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, तो कोई इतना इशू नहीं है, इसको आप n/n के लिए भी सोच सकते हैं। प्रूफ में अगर आप जाएंगे तो n/n का मैट्रिक्स ले लिया हमने। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, दैट इज Cij का होल ट्रांसपोज n/n। क्लियर है? तो मैं अगर आपके सामने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा a एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू a को मैं ऐसे लिख रहा हूं जनरलाइज तरीके से, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए को भी जनरलाइज तरीके से मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड भी सिमिलरली ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली a11 a12 a13 एंड सो कितना आएगा डैश 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 a1n, ऐसे यहाँ कितना आएगा a21 a22 a23 डैश 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 a2n, ऐसे इस साइड आएंगे हम तो कितना आएगा an1 an2 an3 डैश 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 ann। क्लियर? इसका एडजॉइंट डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को मालूम है यहाँ C11 C12 C13 आएगा, लेकिन मैं इसका ट्रांसपोज दूंगा तो वो जो उसका रो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं C11 दैट इज C12 दैट इज C13 डैश 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 C1n। सिमिलरली सेकंड अगर जो रो होगी वो C21 से स्टार्ट होगी तो C21 C22 C23 एंड सो ऑन C2n, क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज लेके डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू आएगा कितना आएगा Cn1 Cn2 Cn3 एंड सो ऑन Cnn। क्लियर है? ये n/n के दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है वो आपको पता है। n/n का ही हमें मैट्रिक्स मिलेगा, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके सामने केवल मैं एक ही इस वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, बाकी सारे नहीं लिख पाऊंगा, इतना वो नहीं है मेरे पास में। इसको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a11 C11 प्लस a12 C12 प्लस a13 C13 प्लस एंड सो ऑन a1n C1n। क्लियर? सिमिलरली इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा दैट इज a11 C21 प्लस a12 C22 प्लस एंड सो ऑन a1n C2n। डैश 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 करता हूं और इससे लास्ट वाला लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा a11 Cn1 प्लस a12 Cn2 प्लस एंड सो ऑन a1n Cnn। क्लियर है? ऐसे सिमिलरली दूसरा पार्ट करेंगे, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a21 C11 प्लस a22 C12 a23 C13 प्लस एंड सो ऑन a2n C1n। क्लियर है? इसके बाद में फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कितना आएगा a21 C21 प्लस a22 C22 प्लस एंड सो ऑन a2n C2n एंड सो ऑन, लास्ट वाला ऐसे आएगा। और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं डैश 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 करके, तो कितना आएगा an1 C11 प्लस an2 C12 प्लस एंड सो ऑन ann
C1n। लास्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट डैश 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 करके इस लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा मेरे पास में, दैट इज an1 cn1 प्लस ये रो लास्ट कॉलम प्लस an2 cn2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है ann cnn। क्लियर है यहां तक? दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को या पिछले लेक्चर में जो आपको मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा जो आपको दिया हुआ है, खत्म। दूसरा मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी रो को अगर किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी जीरो होगी। उसका अगला एलिमेंट भी जीरो होगा, सब जीरो होंगे, ये सब जीरो होंगे। सिमिलरली ऐसे ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो होगा। बट ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ए। आगे सब जीरो होंगे, ऐसे यहां पे ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये लास्ट अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। तो इससे क्या मिला आपको, आप देखेंगे क्लियरली, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो डैश 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 जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो 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 डैश डैश, ऐसे लास्ट तक आएंगे जीरो 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 जीरो, लास्ट में डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल सकता है, दैट इज 1 0 0 डैश 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 0, दैट इज 0 1 0 डैश 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 0 डैश 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 0 0 0 0 1। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। हेंस प्रूफ दिस थ्योरम कि एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के बाद में हम लोग इनवर्स के बारे में थोड़ा सा करेंगे काम, क्लियर? हम एक बात पहले भी पढ़ चुके हैं और वो बात ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं, जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होता है, हमने लिखाया हुआ है, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर आपका जीरो नहीं होता तो उसे हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, वो है मैट्रिक्स will be invertible if it is non-singular मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर, इट मींस उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, आपकी जीरो ना हो। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं आप इसको आप अभी देखेंगे। a इंटू कितना आएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। क्लियर? मैं आपको वापस से छोटी क्लास में लेके जा रहा हूँ समझाने के लिए, पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कुछ, अब आगे फंक्शन में भी डिस्कस करूंगा आपसे। दैट इज 2√3 माइनस का 7 दिया हुआ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 मिले, √3 मिले, माइनस का 7, दोनों तरफ से करना है, ध्यान रखना आपको। दैट इज 2 इंटू 2 इधर होना चाहिए, इंटू 3 होना चाहिए और इंटू माइनस का 7 होना चाहिए, दोनों तरफ से। दैट इज 1, एवरी स्टूडेंट नोज अबाउट दैट कि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर हमें इससे इनवर्स निकालना है तो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इनवर्स होगा, उस पार्ट को भी आपको सोचना है। तो डिफरेंट इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अब वो इनवर्स कैसे आता है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी एलिमेंट को अगर आप
ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दैट पार्ट। तो आपको पता है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, ये वाइस वर्सा होता है, दोनों तरफ से होता है। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए, लेफ्ट राइट से, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है दोनों तरफ से लिखी हुई है के इनवर्स कमांड से। तो 2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 और 1/2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 2। ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से ट्रू होता है। तो यहाँ पे आप देखो कितना वंडरफुल चीज है, छोटी क्लास की मैथमेटिक्स और यहाँ +2 के मैथ्स के साथ में ये मैथमेटिक्स अपने कंसेप्ट्स को कैरी करते हुए आती है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, उसमें कहीं पे भी आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखते हैं हमने क्या बोल दिया कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, इसको एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर से तो हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड डिटरमिनेंट ए मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज वैल्यू और नंबर। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहा हूं और इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहा हूं। तो क्लियर, ये नंबर है, दोनों नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स हैं। अगर मैं यहां आता हूं तो क्या लिखता हूं मैं, a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखना मैंने इस वाले पार्ट को एक पार्ट बता दिया। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू कितना है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए। अब आप इसको इससे कंपेयर करिए, आपको मजा आ जाएगा चीजों को समझने में। यहां पे अगर हम बात करते हैं, दिस इज ओनली अ मैट्रिक्स एंड दिस इज ओनली अनदर मैट्रिक्स, बोथ आर द मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है और हम पहले पढ़ चुके हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही आएगा, यानी कि वो i चला जाता है। सेम ऐसे जैसे 2 into 1 किया 2 आया, तो a into i करोगे तो कितना आएगा, a आएगा। ध्यान रखना ये सारे के सारे जितने भी हम बात कर रहे हैं सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये पार्ट a into i इक्वल्स टू, दोनों तरफ से ट्रू है ये, दैट इज i into a, ये दोनों तरफ से ट्रू है। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट मींस दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या हुआ, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये यहां से आया है, आपको ये चीज समझनी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इट मींस क्या हो गया, ए इनटू ए इनवर्स आपने किया तो क्या हुआ, 2 into 1/2 किया, या हम लिखें 2 into 2 इनवर्स किया तो हमें क्या मिला 1। ये मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें ध्यान रखना है। एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 होगा तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, उन मैट्रिसेस का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। इसके बाद में मैं जो आपको स्टार्टिंग में 3.4 एक्सरसाइज छुड़वाई है वो इनवर्स निकालने पर ही है। अब मेरे को उसे समझाने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने उसको पहले छुड़वा दिया था। तो अब इसके बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, मैंने सारे लेक्चर्स के अंदर पीछे दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन भी उसी तरीके से होगा, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। मैं वापस से थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको ताकि याद आ जाए। एक px अगर आपको दे रखा है, दैट इज x³ प्लस 2x² प्लस 3 आपको दे रखा है, 2x² प्लस 3 अगर आपको दे रखा है, तो मेरे को अगर a एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन pa इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज a³ प्लस 2a² प्लस 3 इनटू आइडेंटिटी हम यहाँ पे अचानक ले आते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी नंबर से ऐड नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया है। अब मैं बोल रहा हूं मैट्रिक्स इक्वेशन, अगर मैं इस दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स लिखूंगा तो ये मीनिंग है, इस मीनिंग को भी हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू हम मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालेंगे। क्लियर पॉइंट? तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को इनवर्स, एडजॉइंट एंड वो जो थ्योरम है एडजॉइंट की वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इनकी प्रॉपर्टीज जो आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके बाद वो उसी पे बेस्ड होगा, या इसके बाद में मैं लीनियर इस पे पूरा प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा लेक्चर दूंगा और उससे आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स जो आईआईटी एडवांस तक है वो सारे के सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। क्लियर?
आगे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उन क्वेश्चंस से हम इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एक्सरसाइज नंबर 4.5 आप कंप्लीट कर सकते हैं इसके थ्रू, और एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो जरूर आप लोग एक बार देख लें। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन गिवन है कि a इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 2 गिवन है आपको। देन कह रहा है शो दैट a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू दिस इज नॉट जीरो, दिस इज राइट हैंड साइड इज नल मैट्रिक्स। देन कह रहा है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो कह रहा है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करिए अगर ये आपका नल मैट्रिक्स है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये पार्ट वो है कि नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को पता है कि मैं ए स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 3 1 माइनस 1 2, दैट इज 3 1 माइनस 1 2। तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है, 2/2 का ये है, नया मैट्रिक्स भी 2/2 का आएगा, नया ऑर्डर का। दिस इनटू दिस, तो कितना आएगा, ये आपके पास में आ गया 9 माइनस का 1, दिस ये कितना आ गया 3 प्लस का 2, दिस एंड दिस माइनस का 3 माइनस का 2, दिस एंड दिस माइनस का 1 प्लस 4। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिला, दैट इज 8 5 माइनस का 5 एंड 3। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद में हम आते हैं माइनस का 5a से। तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे ढंग से बताया है। अगर आपको कोई नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है, तो वो कितना आएगा, माइनस का 15 माइनस का 5 और प्लस का 5 माइनस का 10। और मल्टीप्लिकेशन of constant indeterminate is different from multiplication of constant in matrix। ये बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप इसको आगे और बताता रहूंगा आप लोगों को बार बार। नेक्स्ट कितना है, 7i आपको दे रखा है, इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 0 1, तो दिस इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 7 0 एंड 0 7। क्लियर है? इन तीनों को ऐड करना है, तभी हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। तो अगर आप देखेंगे तो मैं सारे फर्स्ट एलिमेंट ऐड करता हूं, दिस एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। आप देखेंगे 7 प्लस 8 15 आ रहा है, और माइनस का 15 आ रहा है, 0 आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, दिस 5 दिस माइनस 5 दिस 0 इज अगेन 0। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है जो थर्ड है, वो पार्ट ये है आपका कि हम इस वाले एलिमेंट को करेंगे, दैट इज -5, इसकी पोजीशन ये है 5, ये भी 0 आएगा। लास्ट जो आपका पार्ट रह गया है वो फिर 7 और ये 3, आपको पता है कि दिस 7 एंड 3 is 10, that -10 this equals to 0। तो दिस शोज यू दिस इज ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस वाले पार्ट को, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड ए इनवर्स, तो ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है कि हम ए इनवर्स से फाइंड आउट करना। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए उससे फाइंड आउट नहीं करना है, मैं अभी इससे फाइंड आउट करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन उसका भी करवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या होता है बेसिकली वो आपको समझना है, वो मैं इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं विदाउट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के थ्रू इसको निकालना है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका बेसिकली क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है? याद रखना आप मैट्रिक्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं हमेशा। तो मुझे एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मुझे पता पड़ रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 6,
और माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 आया, दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इट्स इनवर्सेस एग्जिस्ट। वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, a स्क्वायर किया -5a किया 7a जुड़ के एक ही मैट्रिक्स बना, तो दिस कंप्लीटली अ सिंगल मैट्रिक्स। ऑलवेज कितनी मैट्रिक्स दे रखी हो उन सबका सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेटली वन एक मैट्रिक्स ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल्स टू दैट इज a इनवर्स नल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स से कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कितना आएगा, दैट इज a इनवर्स a स्क्वायर माइनस का 5a इंटू a इनवर्स, स्केलर नंबर का कोई मतलब नहीं होता, इधर आ सकता है वो उस साइड, सॉरी गलती होगी मेरे से, पहले मुझे a इनवर्स ही लिखना है, फिर a आएगा प्लस 7a इनवर्स i। कभी भी मैं इसको उधर नहीं ले जा सकता क्योंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन, क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे नल मैट्रिक्स ही आएगा। देखिए कमाल की बात यहाँ पे भी मैं आसानी से इसको ब्रेक नहीं करूंगा, बहुत ढंग से इसको क्लियर करना चाहता हूँ आपको। दैट इज a इनवर्स, a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू a, ध्यान रखना आप, माइनस का कितना आया 5, a स्क्वायर को a से वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, प्लस कितना आ गया, दैट इज 7a इनवर्स। हम 2 into 1 अगर लिखते हैं तो आपको याद होगा हम बाद में उसको कैरी नहीं करते, इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, 3 into 1 लिखेंगे, 100 into 1 लिखेंगे तो 100 into 1 अगली कैलकुलेशन में नहीं आता। सिमिलरली a इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजें याद रखनी, गलती करते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि आइडेंटिटी में आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में नहीं आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा वापस a इनवर्स आ गया, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखिए कमाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चीज है लेकिन मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ क्योंकि आपको आईआईटी एडवांस की तरफ लेके जाना है मुझे। और यहाँ अगर मैं बात करूंगा दैट इज a इनवर्स a, ये मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने आपको बता रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मैंने इन दोनों के साथ पहले ब्रैकेट लगा दिया, उसको बाद में लगाया, दैट इज माइनस का 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दिस अगेन i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये a आ गया, माइनस का 5i आया प्लस 7a इनवर्स आया इज इक्वल्स टू कितना आया आपका नल मैट्रिक्स आया। यहाँ स्पेस नहीं है, हम इसको साइड ले आते हैं तो आप देखेंगे कि क्या बना, ये बना आपके पास में फिर अगेन i a मैं भी लिख रहा हूं क्योंकि आप ये 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो अगेन अगले स्टेप पर ये i नहीं आएगा, प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस का a एंड a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 एंड दैट इज 5i माइनस का a। यानी कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आपको इनवर्स दे देगा। इसको कैसे कैलकुलेट करना है क्लियर आपको, 1/7 5i की बात कर रहा हूं तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, माइनस का a की बात करूंगा तो आपको बात पता है 3 1 माइनस 1 2 और ये ब्रैकेट बंद, दिस इज इक्वल टू 1/7, ये कितना आएगा 5 0 0 5, एक मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस कितना आएगा आपके पास में 3 1 माइनस 1 2, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/7 और ये जो आएगा माइनस करेंगे तो 2 आएगा, या -1 आएगा, दैट इज 1, दैट इज 3, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये a इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक मेथड है किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का।